केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में मौजूद वैसे लाभार्थियों को वित्त मंत्री के हाथों लाभ और उनके चेक एनायत किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ की मौजूदगी में एक दिवसीय कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के 416 जितने लाभार्थियों को 256 करोड़ की धनराशि के मंजूरी पत्र तथा चेक वितरित किए गए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ की उपस्थिति में सर सयाजीराव नगर गृह में एक दिवसीय कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वडोदरा के 416 लाभार्थियों को केंद्र सरकार की अलग अलग योजना के तहत 256 करोड़ से भी अधिक धनराशि के लोन के मंजूरी पत्र तथा चेक वितरित किए गए। लाभार्थियों में से कुछ लाभार्थियों को केंद्रीय मंत्री तथा सांसद रंजनबेन भट्ट के हाथों चेक अर्पित किए गए थे। ये योजना का लाभार्थियों का अच्छा प्रतिभाव भी मिल रहा था। केम छो कहकर गुजराती में अपने संबोधन की शुरुआत करने वाले वैसे डॉक्टर भागवत कराड़ ने गुजरात एक आदर्श राज्य होने की बात कही थी। यहाँ का विकास मॉडल अन्य राज्यों को भी लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार की विविध योजना में पारदर्शिता अमलीकरण के जरिए गुजरात में व्यापार की वृद्धि हो रही है, वैसा उनके द्वारा बताया गया। गरीबों को सुविधा देने, आम लोगों का जीवन धोरण, उनका स्तर ऊपर लाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लक्ष्य बनाया गया है। बैंक के माध्यम से ये योजनाओं का लाभ अंदरूनी विस्तार के लोगों को भी मिल रहा है, वैसी जानकारी दी गई थी। जहां अलग अलग योजनाओं के जरिए गरीबों का आर्थिक उत्कर्ष हो और देश का अर्थतंत्र विकास पथ पर काफी अच्छा सफलता प्राप्त कर सके, वैसे आशय से ये कार्यक्रम का आयोजन करने के बीच अधिकतम लाभार्थियों को उनके धनराशि के लाभ और चेक वितरित किए गए थे। बड़ौदा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम यानी लोन मेला रखा था। इस क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में 416 लाभार्थियों को 256 करोड़ की राशि बांट दिया है। इसी में मुद्रा लोन हो या अलग अलग स्कीम में लोन दिया है और इसी की वजह से लाभार्थियों को उन्हीं का बिजनेस व्यापार करने के लिए मदद हो सकती है। गुजरात ये स्टेट प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेट है। यहाँ मोदी जी मुख्यमंत्री भी थे और एक आदर्श स्टेट है। इसी का अलग अलग डिपार्टमेंट का विकास हम लोग देखते हैं और हमारे स्टेट में कैसा उसी को मार्गदर्शन करे ऐसा हम करते हैं। तो आज मैं इसी के बाद नर्मदा जाने वाला हूँ। नर्मदा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम हो और ओरिजिनल स्टेट लेवल बैंक कमेटी का मीटिंग भी ले रहा हूँ। वहाँ भी एक किसान मेला है, खेलो, अलग अलग प्रोग्राम है। तो मुझे पता है कि वहाँ का भी नर्मदा का जिले का भी विकास अच्छा ही है, यहीं का भी अच्छा है। देख के हम सीखना सकते हैं। इसी में ऐसा है कि आरबीआई की वजह से आरबीआई ने जो डिक्लेयर किया है वो रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा है। ये इसी सब प्रयास जो चल रहा है, जो इन्फ्लेशन कम करने के लिए प्रयास चल रहा है। इन्फ्लेशन कम होना इसीलिए आपको पता है कि केंद्र सरकार ने 2 बार पेट्रोल और डीजल की कीमत कम किया है। उसी के साथ कुछ चीज़ जो हमारी एक्सपोर्ट होती थी, पर्टिकुलरली स्टील है या कुछ चीज़, तो उसी के ऊपर भी बैन लगाया है। तो दिस इज़ ऑल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और ये वो है।